क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है, लेसन नंबर 8 से संबंधित है। कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप सीखेंगे। तो यही क्वेश्चन आप फर्स्ट ईयर में जाके और इंटर में जाके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें उसमें, जिससे कि आप हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। यानी कि सारे हमें ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बताने हैं। यानी कि सेक दिया है तो यहाँ पे साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कोसेक के मान हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। यानी कि हमारा छठा यहाँ पे ये दे रखा है और 5 हमें और ज्ञात करने हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक चित्र बना के यहाँ पे रख लिया है। तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल ये दे रखा है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। इसके आधार पे इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा। ये क्या होता है, लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। अब वो ये कह रहा है यदि हमारे पास सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, यानी कि हमें सेक थीटा बराबर 13/12 हमें यहाँ पे दिया है, तो हमारे पास कौन कौन सी भुजा यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये होगी। तो आपको मैंने बताया था LAL बटे में KKA आपको याद रखना है। अगर आप इधर से चलेंगे तो ये साइन को दर्शाएगा, ये कॉस को दर्शाएगा और ये टेन को दर्शाएगा। अगर आप इधर से चलेंगे तो ये हमारा कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कॉसक हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये साइन हो गया, ये हमारा कॉस हो गया और ये हमारा टेन हो गया। ठीक है दोस्तों, इधर चलेंगे तो ये हमारा कॉट हो गया, ये हमारा सेक हो गया और ये हमारा कॉसक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसको आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। इसी बेस पे हम इसको इस ट्रायंगल में वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू दी है, सेक की दी है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो हमारे पास सेक कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी कि कॉट थीटा तो ये हो गया आधार बटे लंब, हमें चाहिए सेक। सेक का मतलब है कर्ण बटे आधार। यानी कि हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू है हमारे पास 13 है और आधार की वैल्यू जो कितनी है वो हमारे पास 12 है। तो ये हम आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, अच्छी तरीके से चित्र के बारे में। तो उसके आधार पर हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज था, हमने यहाँ पे लिख लिया है सेक की वैल्यू। तो हमारे पास ये वाली यानी कि लंब वाली भुजा यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो हम BC को सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो BC को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कितनी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कैसे लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में कैसे लगाएंगे, देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, यहाँ लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस यहाँ लिख देंगे आधार का वर्ग। ऐसे इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ण हमारा है AC, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर। लंब कितना है यहाँ पे हमारा BC, BC का स्क्वायर। आधार कितना है AB, तो AB का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसकी सारी वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सारी वैल्यू हम यहाँ पे इसकी पुट करेंगे। कैसे, AC का मान हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर। देखिए AC का मान हमारा 13 है तो 13 लगा दिया। BC का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि लंब का मान ज्ञात करना है, तो BC को निकालना है। AB का मतलब आधार है, आधार का मतलब कितना है, 12 का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, इसका वर्ग जो होता है 169 होता है। BC स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144 होगा। 169 माइनस का 144 यानी कि BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 169 में से 144 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, क्यों दोस्तों, ये हमारे पास बचेगा 25। तो BC स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो BC बराबर हम इसको √25 लिख सकते हैं और BC बराबर हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये वाली जो भुजा आई हमारी, यानी कि जो लंब आया, लंब जो आई वो भुजा कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। अब इसके आधार पे हम सारे मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सारे मान का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सारे मान कौन कौन से, जैसे साइन थीटा, फिर हमारा है कॉस थीटा, फिर हमारा है यहाँ पे टेन थीटा, फिर हमारा है कॉट थीटा, फिर है हमारा सेक थीटा। देखिए सेक की वैल्यू दे रखी है फिर भी मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर हमारे पास है कॉसक थीटा। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे इस चित्र के माध्यम से। तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब हमारे पास BC का मान तो आ गया पाइथागोरस प्रमेय से, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो भुजा हमें दे रखी है, कौन कौन सी भुजा यहाँ पे दे रखी थी वो समझ लेते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसक थीटा दे रखा है। अब हमारे पास इसमें कौन कौन से मान हो जाएंगे, यानी कि साइन थीटा हमारे पास अगर देखें, मैंने LAL आपको बताया है और बटे में KKA बताया है।
तो मैंने बताया था इधर से जाएंगे तो हमारा ये साइन होगा, ये हमारा कॉस होगा और ये हमारा सेक होगा। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है हमारी, लम बटे कर्ण। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लम और बटे में कर्ण, तो लम कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13 हमारा मान आ गया साइन का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारा साइन था। इसके बाद ये हमारा क्या है, कॉस है, आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस आधार बटे कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आधार बटे कर्ण का मतलब है आधार हमारा कितना है यहाँ पे 12 है और कर्ण कितना है हमारा 13 है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, हम आपको समझ में आ गया होगा। 10, अब हम देखिए हम इधर चले तो ये साइन था, ये कॉस था, अब 10 कितना है हमारा, लम बटे आधार। यहाँ लिख दिया मैंने लम बटे आधार। तो लम कितना है हमारा 5 है और आधार कितना है 12, तो लम हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12, 5/12 हमारा ये वाला मान हो गया। अब देखिए हमारे पास 10 जो है कॉट का उल्टा होता है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे लम। तो आधार कितना हो गया, इसको पलट के लिख देंगे तो 12 और बटे में कितना 5, ये हमारा कॉट का मान हो गया। इसके बाद सेक का मान, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको चेंज कर देंगे तो कर्ण बटे कितना आधार हो जाएगा। तो इसको 13 को ऊपर भेज दो और 12 को नीचे भेज दो। कौशक जो है हमारे पास कितना, जबकि देखिए हमारा मान दे रखा है, इसी के आधार पर हमने ये मान सारी वैल्यू याद करी सबकी। और कौशक का मान क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसे लिख देंगे हम कर्ण बटे लम, तो यानी कि 13/5। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर होगा। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे किया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन कमेंट जरूर करेगी जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट